पेज 154, द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट, कि हिंदुस्तान में चिश्तीज किस तरह से रहे, क्या रोल था, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। लाइफ इन अ चिश्ती कनका, अगर आप चिश्ती के जो हॉस्पाइस थे, जो उनकी रहने की जगहें थी, जो रुकने की सराय थे, वहां पे जाओ तो उसकी एक लाइफ का डे टू डे का बताया हुआ है कि किस तरह से ये लोग रहते थे। द कनका खनका वॉज अ सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। वी नो अबाउट शेख निजामुद्दीन हॉस्पाइस ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। इसको रीड करो आप। तो खनका जो है वो जगह है जहाँ पे ये सूफी लोग रहते हैं, इनकी रहने की जगह है। तो किस तरह से यहाँ पे रहा जाता था, किस तरह से यहाँ की सेटिंग होती थी, हम उसके ओके। तो सबसे सूफीज के जो सूफीज्म था, सूफीज थे, इनके भी अलग अलग ग्रुप थे, जिसमें एक ग्रुप बहुत ज्यादा फेमस था। उस ग्रुप का नाम था चिश्ती मोहम्मद, जिसका जो सबसे फेमस जो वो था, चिश्ती का जो लीडर था, वो सबसे फेमस था मोइनुद्दीन चिश्ती। तो हमारे यहाँ पे जो सूफीज्म का ग्रुप सबसे ज्यादा फेमस हुआ हिंदुस्तान में, दैट वाज अ चिश्ती ग्रुप। बिकॉज इन्होंने हमारी लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से, लोकल चीजों के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया था। तो इन्होंने हमें पर्शियन या अराबिक ना बना के ये खुद हिंदुस्तानी कल्चर को अडाप्ट कर गए थे, इसलिए ये इंडिया के अंदर काफी फेमस हुए। लाइफ इन अ चिश्ती खनका, तो जो खनका था, यहाँ पे इनकी सारी सोशल लाइफ, सारी गैदरिंग यहीं पर होती थी। इनका जो है एक बहुत फेमस जो वो है खनका है, वो है शेख निजामुद्दीन की दरगाह भी है और खनका भी है। वहां पे एक आपका सूफीज्म का वो बना हुआ है, हॉस्पाइस बना हुआ है, खनका बना हुआ है, आपका दिल्ली में पड़ता है, ये पुरानी दिल्ली के पास। एंड यहाँ पे क्या है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स हैं और एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे सब लोग आके जमा हो जाते थे, इसलिए इसे जमात खाना बोलते हैं। एंड यहाँ पे काफी सारे लोग रह सकते थे, रुक सकते थे, यहाँ पे रहते हैं अभी भी। एंड जो यहाँ पे रेगुलरली रहने वाले लोग थे, वो शेख जो यहाँ का हेड होता था, उसके रिश्तेदार होते थे, या उसके जो डिसाइपल्स होते थे वो होते थे। एंड इसके अलावा जो शेख था, उसका छोटा सा रूम था, और उसके रूम के साथ ही सीढ़ियां लगती थी जो ऊपर के छत के फ्लोर पे जाती थी, ताकि जिसको भी शेख से मिलना है वो रूम में नहीं मिलेगा, वो छत पे मिलेगा, कोर्टयार्ड में, बरामदे में। एंड इसके अलावा जो है, ये जो है काफी हेल्पिंग नेचर के थे सूफीज। तो अगर किसी और धर्म के इंसान को जो सूफीज्म फॉलो नहीं करता है, उसको भी यहाँ के शरण लेनी है, रुकना है, स्टे लेना है, तो वो भी स्टे ले सकता है। इसका इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मंगोलियंस ने इन्वेजन कर दिया था इंडिया में, तो काफी सारे जो लोग थे नेबरिंग एरियाज के, वो इस खनका के अंदर चले गए, जो निजामुद्दीन का खनका था, यहाँ पे शरण लेने के लिए, हमें बचाओ, और इन्होंने दरवाजे ओपन किए थे। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती ग्रुप के ये सबसे सारे के सारे फेमस आपके लीडर्स रहे हैं। सबसे ज्यादा फेमस जो था वो था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी जो दरगाह है वो अजमेर है, जिसका नाम है अजमेर शरीफ, आप लोगों ने सुना हो तो। उसके बाद है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसकी दिल्ली में ही दरगाह है। देन शेख फरुद्दीन गंज ई शिकर फरीदुद्दीन, जिसकी पाकिस्तान में दरगाह है। शेख निजामुद्दीन औलिया। फिर आता है कि ये जो हॉस्पाइस थे, ये जो खनका थे, यहाँ पे लंगर चलता रहता था 24 घंटे। और ये लंगर कैसे चलता था, इसका पैसा कहाँ से आता था, चैरिटी से आता था, जिसको ये फुतूह कहते थे। एंड सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे बहुत लोग आते थे मन्नतें मांगने के लिए। एंड सोल्जर हो गए, स्लेव हो गए, सिंगर हो गए, मर्चेंट हो गए, अमीर लोग हो गए, गरीब लोग हो गए, योगी हो गए, कलंदर हो गए, अलग अलग धर्म के लोग भी यहाँ पे डिसाइपलशिप लेने आते थे। मतलब सूफीज्म इतना स्ट्रॉन्ग रिलीजन बन गया था इंडिया के अंदर। एंड ये लोग जो है ताबीज, एम्यूलेट का मतलब होता है ताबीज, वो जो काले रंग के ताबीज वगैरह होते हैं, वो लेने के लिए, यहाँ पे शरण लेने के लिए, यहाँ पे डिसाइपल बनने के लिए, और शेख की जो है काफी जगह पे एडवाइस लेने के लिए यहाँ पे लोग आया करते थे। इसके अलावा बहुत फेमस पर्सनालिटीज भी यहाँ पर आई, जिन्होंने शेख के बारे में काफी कुछ लिखा, जिसमें थे अमर हसन सिद्दी, अमीर खुसरो एंड जियादुद्दीन या जियाउद्दीन बरानी के जो थे, उनके भी जो कोर्ट हिस्टोरियन वगैरह थे, इन्होंने भी शेख के बारे में काफी लिखा। अब ये चिश्तीज की ऐसी क्या खास बात थी जो इन्होंने हिंदुस्तान का कल्चर अडॉप्ट कर लिया, वो कैसे आप कह सकते हैं कि चिश्तीज ने इंडिया हिंदुस्तान का कल्चर अडॉप्ट किया। सबसे पहले सिर झुकाना, नमन करना, तो ये अपने शेख के आगे जाके सिर झुकाते थे। दूसरी चीज, कोई आ रहा है जा रहा है तो उसको पानी पिलाना, विच इज टेकन फ्रॉम हिंदुइज्म। The third चीज, बाल कटवाना, दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्राह्मणिज्म। देन योगा की एक्सरसाइज करना, जितनी भी योगा एक्सरसाइज होती है, योगा करना, ये सब इन्होंने इंडिया से उठाया।
तो आप ये कह सकते हैं कि चिश्तीज ने इंडिया से ये चीजें ली। आपको 2 नंबर का या 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा कि किस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि चिश्तीज ने लोकल कल्चर के साथ एसिमिलेट होने की कोशिश की। ये समझ में आया? क्लियर है? फिर हमारे जो शेख निजामुद्दीन थे, इनकी दरगाह भी जो है पुरानी दिल्ली में है, साउथ दिल्ली साइड है कहीं। तो इन्होंने भी काफी सारे अपने सक्सेसर हायर करे, इन्होंने काफी सारे डिसाइपल्स को काफी ऊंचा लेवल दिया और इन्हें बोला अलग अलग जाके खनका बनाओ, अलग अलग जगहों पे खनका बनाओ ताकि और लोग आ सके, रुक सके और ये धर्म जो सूफीज्म का है वो फैल सके। इस वजह से जो है ये धर्म बहुत ज्यादा फैल भी गया क्योंकि इनका प्रचार हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में हुआ। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? पेज 155, इसमें चिश्ती की डिवोशनलिज्म, जियारत, कव्वाली, इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। मुस्कान, तो ये हमारे जैसे हिंदुइज्म हो गया या सिखिज्म वगैरह हो गया, उसमें तीर्थ यात्रा करना या मत्था टेकना, जाके पूजा वाली जगह पे आपकी जो प्रेयर जगह होती है जहाँ पे आप प्रेयर करते हो, वहां जाने को, तीर्थ यात्रा को हम लोग जो है पिलग्रिमेज बोलते हैं। इनके यहाँ पे उस पिलग्रिमेज को इस्लामिक वर्ड में जियारत बोलते हैं, जिसमें ये अपने जो सूफी संत या लीडर की जो दरगाह होती थी, जो उसका डेथ प्लेस होता था, वहां पे जाके मत्था टेका करते थे। एंड वहां पे ये उसकी जो है, जो लीडर था इनका, उनकी ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं जिसको बरकत कहते हैं। ठीक है? एंड बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जो थे, इनकी डिवोशन दरगाहों पे जाके करते थे, मत्था टेकते थे। एंड इसके अंदर से सबसे फेमस जो दरगाह हुई थी वो ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन की हुई थी अजमेर शरीफ में। एंड वो ये अपने आप को गरीब नवाज कहते थे, कंफर्टर ऑफ द पुअर। सो इट इज ओपन टू ऑल रिलीजन, इट इज ओपन टू ऑल कास्ट एंड इट इज ओपन टू ऑल इकोनॉमिक क्लासेस ऑल्सो। तो एक गरीब इंसान के को भी इतनी ही इज्जत ये देते थे। तो पुराने जो टेक्स्ट हैं हमारे को, जो 14th सेंचुरी के टेक्स्ट हैं, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह के बारे में बताते हैं कि वो अपने रिलीजन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे एंड दयावान भी थे और स्ट्रिक्ट भी थे और बहुत ग्रेट थे। एंड सबसे पहले जो मुस्लिम रूलर या इस्लामिक रूलर हिंदुस्तान का जो इनकी दरगाह पे गया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक। एंड जिसने जो है पहली बार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराई थी इनकी जो है अजमेर शरीफ की दरगाह को बड़ा करवाने के लिए, वो थे सुल्तान घियासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा। ठीक है? और ये दरगाह इतनी फेमस इसलिए बाय 16th सेंचुरी तक आते आते ओके, उससे पहले ये था कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह थी वो फेमस क्यों थी? वो इसलिए सबसे ज्यादा फेमस थी कि वो दिल्ली से गुजरात के जो ट्रेड रूट था उस पर पड़ती थी। एंड दिल्ली से गुजरात, गुजरात से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर, ये हमारा पूरा ट्रेड रूट हुआ करता था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जगह थी जहाँ पे काफी लोग ट्रैवल करते थे। तो वो थकते थे या रेस्टिंग प्लेस के लिए भी उनको अजमेर शरीफ की दरगाह बहुत पसंद थी, तो ये काफी फेमस होती चली गई। बाय 16th सेंचुरी ये श्राइन इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि लोगों ने अपने गीत संगीत सब में जो है अजमेर शरीफ का नाम बहुत ले लिया गया था। एंड इसका जो सबसे फेमस जो मतलब राजा जो इंस्पायर हुआ इन सब गीत संगीत से, दैट वाज अकबर। वो कम से कम 14 बार, मतलब अपनी पूरी लाइफ टाइम में 14 बार गया वो वहां पे मत्था टेकने के लिए अजमेर शरीफ, जिसमें से साल में कई बार वो 2 से 3 बार भी जाया करते थे। अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट वाज द रीजन जो लोग जो थे, जो राजा जो थे, ये दरगाहों पे जाते थे? ये ब्लेसिंग लेने जाते थे नए कॉन्क्वेस्ट की, कोई अगर कसम खाई है, कोई अपनी जो है प्रे करी और वो पूरी हो गई है, इसके लिए वो जाते थे। अगर लड़का होता था तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का चढ़ावा चढ़ाने जाते थे। एम्यूलेट पहले पढ़ा था, एम्यूलेट्स लेने के लिए जाते थे, दैट इज ताबीज लेने जाते थे। शेख की बहुत बार जो है उसकी एडवाइस लेने के लिए जाते थे, डिसाइपलशिप लेने जाते थे। तो ये सारे इसके आंसर होंगे। हर बार जब भी अकबर जाता था वहां पे, अकबर राजा जाता था, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जाता था। उसका एक फेमस एग्जांपल है 1568 में, जब वो गया अकबर, तो अपने साथ बहुत बड़ा बर्तन देग लेके गया जिसके अंदर खाना बन सके, बिकॉज बहुत सारे विजिटर वहां पे लंगर खाने आते थे, बहुत सारे विजिटर वहां पे खाते थे फ्री में। तो उनका खाना खूब सारा बन सके इसके लिए उसने देग गिफ्ट करी और बहुत सारा सोना चांदी चीजें उसने गिफ्ट करी जो वहां पे यूज आ सके। उससे पहले आपका जो है स्टोरी ऑफ दाता गंज बख्श, ये मैं पढ़ रही हूँ, दो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। In 1039, Abul Hassan al-Hujwiri, a native of Hujwir near Ghazni in Afghanistan, was forced to cross the Indus as a captive of invading Turkish army. He settled in Lahore and wrote a book in Persian called Kashf-ul-Mujhab.
अनवेलिंग ऑफ द वेल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ तसव्वुफ। इस्लाम सूफीज्म को पहले तसव्वुफ बोलते थे, एंड दोज हु प्रैक्टिस इट दैट इज द सूफी। हुजबरी died in 1073 1073 and was buried in Lahore. The grandson of Sultan Mahmud of Ghazni constructed a tomb over his grave, and this tomb shrine became a site of pilgrimage for his devotees, especially on his death anniversary. Even today, Hujwiri is revered as Data Ganj Baksh or giver, who bestows treasure, and his mausoleum is called Data Darbar and Court of the Giver. ये 1 मार्क में करना हो तो कर लेना। इसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ मैं, एक सेकंड होल्ड। जिसके साथ हमारी बैटरी खत्म होती रहती है। तो 1039 में अबुल हसन जो थे, 1039 में अबुल हसन को जो है अपने एरिया से निकाल दिया गया था। फिर उन्होंने जो है यहाँ पे सूफिज्म के बारे में काफी लिखा। फिर उनकी जब डेथ हो गई तो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने उनकी टोम बनाई, एंड उनको दाता गंज बख्श भी बोलते थे, गिवर हु बिस्टोज ट्रेजर भी बोलते थे, और उनकी जो दरगाह थी उसको जो है दाता दरबार और कोर्ट ऑफ द गिवर बोलते थे। 1 मार्क में आ जाएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सोर्स 7 इज अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, पर हम इसको एक बार फिर भी रीडिंग दे देंगे। चाहना, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस। तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद वॉट ही डिड। मतलब कि ये नहीं कि हल्के में ले लिया रिलीजन को, या फिर मतलब कि ही वॉज नॉट लूज ऑफ कैरेक्टर, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद वॉट हिज टीचिंग्स और वॉट विद वॉट हिज प्रिंसिपल्स वर। तो अपने प्रिंसिपल्स को उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करा। एंड पीटी इज दया। तो इनका ही वॉज अ कॉम्बिनेशन हु वॉज स्ट्रिक्ट टू द रिलीजन, हु वॉज वेरी फॉलोइंग ऑफ द अनुशासन, फॉलोइंग ऑफ द जिस तरह से प्रिंसिपल्स उनको वैसे ही फॉलो करना है। वो कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत फॉलो करते थे, पर इनमें दया भी बहुत थी। तो ये 2 चीजों ने उनको बहुत फेमस कर दिया था। ऑस्टेरिटी एंड पीटी का मतलब ये है। समझ आया? कुछ और भी पूछना है? ठीक। तो इसके अंदर जो सोर्स नंबर 7 है, दो ये बोर्ड्स में कभी भी नहीं आया है। इसके अंदर जो एक मुगल प्रिंसेस है जहानारा, वो जो है उसकी बायोग्राफी थी, जिसके अंदर उसने मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में काफी कुछ लिखा। उसने बताया कि जो मैं हूँ हम्बल सोल हूँ, मैं पहले अल्लाह का नाम लेती हूँ, उसके बाद में अपने पिताजी के साथ, जो मेरे पिताजी हैं शाहजहां, उनकी बेटी थी जहानारा, वो जो है अजमेर जाते हैं, वहां पे मत्था टेकते हैं। जब मैं पहली बार गई तो मैंने ये रूल बना लिया कि मैं दिन में 2 बार प्रेयर करूंगी। काफी दिन तक मैं लेपर्ड स्किन पे नहीं सो सकी। लेपर्ड स्किन यहाँ पे जो है रॉयलिटी को दिखाता है कि वो एक अमीर खानदान से बिलोंग कर रही थी, वो उसको अमीरियत नहीं भा रही थी, उसको वर्ल्ड के रिचेस नहीं भा रहे थे। एंड मैं उस तरफ भी पैर करके नहीं सोती थी जिस डायरेक्शन में वो दरगाह पड़ती थी। मैं उस तरफ कमर नहीं करती थी, मतलब अपनी बैक दिखाना, किसी को अपनी पीठ दिखाना मतलब इसकी बेइज्जती करना होता है। तो मैं अपनी पीठ भी उस डायरेक्शन में नहीं करती थी जिस डायरेक्शन के अंदर वो दरगाह पड़ती थी। ठीक है। एंड उसके बाद जो है जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं उनकी प्रेयर के अंदर अपना टाइम स्पेंड करती गई। चौथा महीना जब आया तो रमजान का समय आया, और हम जो है वहाँ मत्था टेकने दोबारा गए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अजमेर शरीफ। वहाँ पे बहुत सारी परफ्यूम की खुशबू, क्योंकि ये इत्र चढ़ाते हैं। जो इनका जो दरगाह होती है जिसके ऊपर वो डेथ जो जहाँ पे दफनाया जाता है, वहाँ पे ये एक गुलाब की चादर या कोई भी चादर और प्लस परफ्यूम छिड़कते हैं, ये इनका रूल होता है। तो मैं वहां गई, मैंने मिट्टी से अपना मुंह सना इस तरह से जैसे मत्था टेका। एंड फिर मैं जो हूँ काफी मैंने पूजा वूजा करी, और मैंने अपने सिर के ऊपर स्कार्फ रखा हुआ था रोजेस का, वो मैंने उस पर चढ़ाया और इत्र चढ़ाया। तो मतलब इसकी डिवोशन दिखाई हुई है कि एम्परर की बेटी भी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का कितना ज्यादा इज्जत कर रही है, कितना वैल्यू कर रही है। एज अ पार्ट ऑफ जियारत, जियारत जब भी आप पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हो, म्यूजिक और डांस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो जब भी आप इन दरगाहों में जाओगे, यहाँ पे हमेशा एक म्यूजिक चलता रहता होगा, लोग गीत गा रहे हैं, कवाली कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपने कुन फाया सुना होगा, एंड मौला मेरे मौला, समथिंग लाइक बहुत सारे इस तरह से गाने सुने होंगे। तो ये सूफी सॉन्ग्स जो हैं वो यहीं पे बजते हैं दरगाहों में, जहाँ से उठाया जाता है उसे कव्वाली बोलते हैं। एंड सूफी जो है वो भगवान का नाम जैसे जिक्र के द्वारा करते हैं, भगवान का नाम सिमरन जिसको कहते हैं, शब्द करना, सिमर करना, ये आपके सिखिज्म में वर्ड होता है। भगवान का नाम लेना हिंदुइज्म में होता है, वैसे ही भगवान का जिक्र करना सूफिज्म का पार्ट होता है। और अल्लाह को बुलाने का तरीका क्या है? आपने गॉड को बुलाने
उसी में गाते गाते ऐसे खो जाओ कि अल्लाह ही आपको मिल जाए। तो समा बांध देना का मतलब है कि टोटली आप म्यूजिक डिवोशन में खो गए हो। एंड सब लोग जो है मतलब आप अपने आप को पूरा भगवान में लीन कर देते हो और गीत संगीत में जुड़ जाते हो। जिसको कोई कीर्तन का नाम दे देता होगा, कुछ दे देता होगा, इनके यहाँ पे उस डांस परफॉर्मेंस को समा बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? Integral to the Christian exemplified interaction with indigenous devotional tradition। ये समा जो बांधने का तरीका है कि प्रे करते करते वो जो है ख्वाजा मेरे ख्वाजा, आपने गाना सुना होगा, ठीक है? आपने जोधा अकबर के अंदर ख्वाजा मेरे ख्वाजा एक सॉन्ग है जिसके अंदर वो इस तरह से उनका एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे है, मेरी बॉटल के लिए एक हाथ नीचे है जिसमें वो राउंड राउंड घूम रहे हैं। हाँ, देखा है आप लोगों ने? तो वो गाना गाते गाते देयर इज अ सर्टेन स्टेप, एक हाथ ऊपर मतलब वी आर टच विद द गॉड, वी आर इन इंटरेक्शन विद द गॉड। एक हाथ जो नीचे होता है वो कहते हैं हम धरती से जुड़े हुए हैं, तो वहीं पे आप धरती से भी जुड़े हो, दैट शोज द हम्बलनेस। एक हाथ ऊपर है, दैट इज मतलब रीचिंग द गॉड, एंड आप जोर जोर से घूम रहे हो, ठीक है? एंड जो भी उसको देख रहा है वो बहुत मेस्मराइज हो जाता है। इसको समा कहते हैं। और ये हर दरगाह में, हर सूफी दरगाह के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इस तरह से डांस परफॉर्मेंसेस, इस तरह से सिंगिंग आपको हर दरगाह पे देखने को मिलेगी। इसका ये मतलब है। इसके बाद आपका एक पेज 157 पे ब्लू बॉक्स है, द लैम्प ऑफ द एंटायर लैंड। दो यहाँ से भी कुछ नहीं आया, मैं जस्ट रीड कर रही हूँ। Each Sufi shrine was associated with distinctive features. This is what 18th century visitor from Deccan, Dargah Kuli Khan wrote about the shrine of Nasiruddin Chirag। चिराग दिल्ली आपका साउथ दिल्ली साइड पड़ता है। एंड हिज मुरक्का ई दिल्ली एल्बम ऑफ दिल्ली, द शेक इन द ग्रेव इज नॉट द लैम्प ऑफ दिल्ली बट द एंटायर कंट्री। मतलब इसमें तारीफ लिखी हुई है सूफी जो लीडर्स थे कि ये पूरे देश को जो है इल्यूमिनेट कर सकते हैं, पूरे देश के अंदर रोशनी दे सकते हैं। Particularly on Sunday in the month of Diwali, the entire population of Delhi visits it and stays in the tent around the spanking tank of spring tank for days. They take bath to obtain cures from chronic disease. Muslim and Hindu pay visit in the same spirit. From morning till evening, people came from and make themselves busy in merry making in the shades of trees. तो इसके अंदर यही बताया गया है कि it was Sufism is something which is open to all religion and believed by all the religions. तो हर धर्म के लोग भी इसमें काफी भरोसा करते थे, काफी रेवर करते थे इसको, ठीक है? यहाँ से आपको इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। देन आपका लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन आता है। दीप्ति पढ़ो, दीपिका। समा बांधने के अलावा चिश्तीज ने लोकल लैंग्वेजेस को जगह से जगह जाकर, बिकॉज इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, जगह जगह की लैंग्वेजेस को अपनाया। जैसे दिल्ली में उन्होंने जो है हिंदावी भाषा को यूज करा, उसी तरह बाबा फरीद जो थे उन्होंने लोकल लैंग्वेज के अंदर अपनी सारी सेइंग्स करी, जिसमें से उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब से काफी शब्द उठाए। एंड फिर हमारे जो है येट अदर कंपोज लॉन्ग पोएम्स, कई लोगों ने बहुत सारी लंबी लंबी पोएम्स लिखी जिसके अंदर ह्यूमन लव की बात करी गई है। जनरली ह्यूमन लव, ह्यूमन फॉर्म, इसके बारे में इस्लाम बात नहीं करता था, बट सूफी लोगों ने करी। जिसके अंदर सबसे फेमस पद्मावत, जिसमें पद्मावती वाला जो पद्मावत है उसकी स्टोरी ली गई, जिसकी जो स्टोरी थी प्रेम अखियन की। एंड इस कहानी की बुक का नाम था पद्मावत, जो कि लिखी थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। इस बार ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था 2020 के एग्जाम में कि ये बुक पद्मावत किसने लिखी है। बच्चों को याद है? नहीं, बच्चों को पद्मावत तो याद था, आधे बच्चे संजय लीला भंसाली लिख कर आ गए थे। मत करना ये काम, ठीक है? तो प्रेम अखियन एक लव स्टोरी थी जिसमें पद्मावत के बारे में बात करी गई है। एंड इसकी जो राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी है, जिसमें पद्मिनी रानी और रतन सेन किंग ऑफ चित्तौड़ की लव स्टोरी के बारे में बात करी गई है। उसके अलावा ये जो सारी प्रेम कविताएं थी, लव स्टोरीज थी, इनको समा के टाइम चिश्ती के अंदर गाया जाता था, अलग अलग दरगाहों के अंदर जो है इसको गाया जाता था। उसके अलावा सूफी पोएट्री में एक और जॉनरे, GENRE, जनरे नहीं होता, जॉनरे होता है। एक और एरिया आ गया था साउथ एरिया, साउथ के अंदर साउथ की लैंग्वेजेस उठाई गई, जिसके अंदर कर्नाटका में दक्खनी लैंग्वेज, डेक्कन लैंग्वेज स्टार्ट हुई, जिसके अंदर जो है वहाँ की लैंग्वेज यूज हुई। और वहाँ की जो डे टू डे यूज था, वहाँ पे औरतें सूफी गाने गाती थी, जैसे घर के काम कर रही हैं, खाना वाना बना रही हैं, कपड़े सिल रही हैं, उस वक्त भी वो सूफी गानों को गा रही थी।
और लल्लाबी, शादी नामा, इसके अंदर भी सूफी वर्ड, सूफी गानों का बहुत यूज हुआ। तो लल्ला पीर होता है बच्चों को सुलाने की कविताएं हो गई, शादी नामा कोई वेडिंग सॉन्ग हो गया, उसके अंदर भी सूफी सॉन्ग्स को ऐड करा गया। इसके अलावा सूफीज को जो कन्नड़ा वचन थे लिंग्यास के, वो बहुत अट्रैक्ट करे। एंड मराठी अभंग थे, मराठा के अंदर एक कम्युनिटी थी महाराष्ट्र में, अभंग, ये संत थे पंढरपुर के, वहाँ की भी इनको बातें बहुत, उनके गीत संगीत बहुत अच्छे लगे और उन्होंने उनको भी सूफीज्म में एक्सेप्ट किया। तो सूफीज्म का सबसे बड़ा पार्ट क्या था, वो जिस एरिया में जाता था वहाँ की भाषा, वहाँ के कल्चर को अडाप्ट कर लेता था और सब लोग उसे अपनापन दे देते थे, क्योंकि उसने सबके आगे अपनापन दिखाया, सबके साथ एसिमुलेट हुआ, इसलिए सब लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। सोर्स नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, चरखा नामा। इसके अंदर क्या है कि आप कुछ भी करो, आप अपने सूफी को, अपने अल्लाह को याद करो। अ सॉन्ग सेट टू द रिदम ऑफ स्पिनिंग व्हील, एज यू टेक द कॉटन, जैसे ही तुम हाथ में कॉटन लेते हो, यू डू जिक्र इजाली, ईश्वर का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, अगर हाथ में कॉटन उठाया तो। जैसे ही कॉटन को जो है अलग अलग करते हो तो भी जिक्र करो, मतलब एवरीथिंग यू डू, फॉर एवरी सिंगल स्टेप यू डू जिक्र। जिक्र मतलब रिमेम्बरिंग योर गॉड। ठीक है। जैसे थ्रेड बनाते हो, डू द जिक्र। जिक्र जो है वो अंदर पेट से लेके छाती से होते हुए गले तक निकलना चाहिए, मतलब इट शुड कम फ्रॉम विद इन यू। ठीक है। जब जो आप थ्रेड्स ले रहे हो, धीरे धीरे हर सांस के साथ जिक्र करो। ऐसे आप कम से कम 20,000 बार जिक्र कर लोगे, अपने अल्लाह का नाम ले लोगे और अल्लाह आपको मिल जाएंगे। सोर्स 8 समझ में आया? तो यहाँ से आपको जो है ये बताया गया है कि इतना रेवरेंस देते थे, इतनी वैल्यू करते थे ये सूफिज्म को। देन अमीर खुसरो एंड द कॉल। अमीर खुसरो जो थे वो शेख निजामुद्दीन औलिया के दरबार पे बहुत अच्छे पोएट थे, एंड इन्होंने जो है कई बार कवाली करते करते, सॉन्ग गाते गाते समा बांध दिया, मतलब पीपल लव द वे ही sang। एंड इनके जो गाने का तरीका था उसे कवाली बोलते हैं, जो ये लोग गाना गाते हैं। एंड ये इसमें पर्शियन, हिंदी, उर्दू, कई तरीके की भाषाओं को मिक्स करते हुए कवाली करते थे। इसके अंदर एक नीचे फोटो बनी हुई है जिसके अंदर एक इंसान जो है ग्रुप में बैठ के कवाली कर रहा है, ये भी समा बांधने का काम कर रहा है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर ये हमारे लास्ट 2-3 टॉपिक है, ये नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगे। ठीक है।